अगला सवाल है कि 22 रजब के कुंडों के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि रजब 1440 का दूसरा अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में सुन्नी और शियत दोनों के यहाँ कुंडे चलते हैं। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी क्या अहमियत है सर? कोई अहमियत नहीं है जी। शरीयत मोहम्मदिया के अंदर ये एक बिदअत दाखिल की गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस तरीके से कई कहानियाँ चल रही हैं ना, ये कुंडे भी एक कहानी है। और ज़ाहिर है जब भी कोई कहानी लॉन्च करनी होती है उम्मत के अंदर, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ उसे मंसूब किया जाता है। तो ये कुंडे मंसूब किए हैं इन्होंने सैयदना इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली अलैहिमुस्सलाम अजमाइन अल-मुतवफ़्फ़ा 148 हिजरी। वो कहते हैं जी इमाम जाफ़र किसी को ख्वाब में आए थे, उन्होंने बिशारत दी थी कि जो रजब के कुंडे करेगा तो उसके लिए ये बिशारतें होंगी। ये तो स्टार्ट ही ख्वाब से हो रहा है, इसका दीन के साथ कोई लेना देना नहीं, ना इमाम जाफ़र के साथ कोई लेना देना है। ये वो एक प्रोपोगंडा जो शिया के यहाँ चला और वो कुंडे चल रहे हैं। और सुन्नियों के यहाँ भी चूँकि इमाम जाफ़र एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, हम खुद देते हैं। तो चूँकि अब उनका नाम बोला गया है, कभी न छोड़ना अहले बैत का दामन, कितनी चीखने वाले का ये कुंडे शियों का तरीका है। आप कहते हैं ठीक है कि आप कहिए कि शियों का तरीका तो आप ना करें। नियत बदलती है तो अमाल बदलते। तो शिया नमाज पढ़ते तो क्या हम नमाजें छोड़ देंगे? शिया या अली का नारा लगाते हैं तो हम या अली का नारा लगाना छोड़ देंगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप शियों की वजह से? और पहले सुन्नी है या पहले शिया है? सुन्नियत तो पहले है, हर मसलक बाद में है। तो उनके बाप की जागीर है अहले बैत, लगाए रखा है शिया शिया राफजी राफजी। ऐसे भी इमाम जाफर सादिक के कुंडे की न्याज शिया करते हैं, तो मिलादुल नबी तुम कहां कर लेते हो? अगर कुंडे की न्याज शिया करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक का उसे तुम कहां कर लेते हो? हमें बात उस वक्त समझ में आती कि जो शिया नहीं करते, अगर आपको उर्स भी मना लेते तो हम समझते कि चले ठीक है कि आप करते हैं, लेकिन आप तो वो भी नहीं करते और कौम को शुबा डालते हो कि शिया करते हैं शिया करते हैं। शिया करते तो हम क्यों छोड़ दें? शिया हज को जाते हैं, हज को जाना छोड़ देंगे। शिया काबे का तवाफ करते हैं, छोड़ देंगे, सब उन्हीं के हवाले कर देंगे। न तोड़ना रिश्ता, क्योंकि हम बेअमल हैं। हम बेअमल है लेकिन निस्बत अच्छों से, और उस निस्बत की बरकतें हमें फौरन मिलती। तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना इमाम जाफर सादिक हमारे बुजुर्गों के शिर्क अल्लाह के लिए कोई फेल खास हो, उसको किसी बंदे के लिए करना ये शिर्क। ठीक है, अगर कुंडे की न्याज अल्लाह के नाम पे होती हो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो किसी और का माज़अल्लाह बातिल माबूद होगा जो मर गया और जिसके नाम पे फातिहा होती हो। हमारे अल्लाह के नाम पे फातिहा नहीं होती। हमारा अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है, वो खुद जिंदा है, सबको जिंदगी देता है। तो शिर्क उस वक्त होता जब माज़अल्लाह खुदा की मौत होती, उसका उर्स होता और उसके नाम की न्याज होती, फातिहा होती। अब उसका नाम छोड़ करके लोग इमाम जाफर सादिक के नाम की करें तो ये शिर्क है। तो अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है, उसके लिए इबादतें होती है माज़अल्लाह, उसके इसाले सवाब की महफिलें नहीं होती। तो ये इसाले सवाब ही बता रहा है कि ये शिर्क नहीं है, शिर्क का तोड़ है। शिर्क कहना ये बहुत बड़ी बदबयानती और ज्यादती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी व अलैहि सलाम की न्यास की बरकतें मैं आपको क्या बताऊं, जो करते हैं उन्हें पता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनके नाम की फातिहा करवाते थे और कहते थे कि हम कैफ और सुरूर महसूस करते हैं, जिनके नाम की न्याज दिलवाते थे। लेकिन हाँ, ये बात है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल है या उनकी शहादत है, उस दिन कराएं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई 22वीं को ही कराता है तो फातिहा देने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, जब चाहे करा लें। लेकिन अगर आप दिन भी फिक्स करें तो कोई भी गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं दिन आपने फिक्स किया, खास किया कि 22वीं को पकाएंगे। हम कहते हैं अगर हमने खास किया कि 22वीं को पकाएंगे, हम मुजरिम है ना, आपने भी तो खास किया, उसी जुर्म में तो आप भी हैं। हमने पकाने के लिए खास कर लिया, तुमने न पकाने के लिए खास किया। आज की मजलिस मंसूब है उस शहंशाह मुअज़्ज़म के नाम
जिसने दीन मोहम्मद को अपने नाम में तब्दील कर लिया है। मेरी कोशिश होगी जितनी देर तक मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूँ, मेरी गुफ्तगू का किबला इसी बादशाह की दहलीज रहे। मैंने जुमला कहा सियालकोट में, ये वो शहनशाह है जिसने दीन मोहम्मद का नाम अपने नाम पे तब्दील कर लिया है। बंदे हम अल्लाह के हैं, उम्मती हम नबी के हैं, कलमा हम अली की विलायत का पढ़ते हैं, मातम हम हुसैन का करते हैं, कहलवाते हम जाफरी। दीन मोहम्मद को तो जो साहब जिसने कुछ इस अंदाज से खरीदा, रसूल भी सादिक थे, ये भी सादिक। उन्हें अरब के कुफार सादिक कहते थे, इसे खुद सादिक सादिक कहते थे। सादिक कहते हैं सच्चे को। इस घर में तो सारे ही सादिक हैं। इस घर में अली जैसा वो सादिक है जिसकी जुबान पे तौहीद बोलती है। ये इतना सच्चा है, इसकी लहजे की महराज में तौहीद को भी जरूरत पड़ती है। इस घर में हसन और हुसैन जैसे वो सादिक हैं जो तौहीद की सदाकत की गवाही के लिए मुबाहले में जाते हैं। इस घर में सदीकतुल कुबरा है, इस घर में सज्जाद जैसा सादिक है। लेकिन जब भी कोई बंदा भी गुफ्तगू करते हुए कहेगा कि मेरे इमाम सादिक ने फरमाया, तो किसी के जहन में अली नहीं आएगा, हसन नहीं आएगा, हुसैन नहीं आएगा। हर एक के जहन में सिर्फ एक ही बादशाह का नाम आएगा जिसे जाफर सादिक कहते हैं। तो मुझ में सवाल करे सियालकोट का मजमा कि जब ये सारे सादिक हैं तो नाम इन्हीं का जहन में क्यों आता है? इसलिए कि अली के दौर में झूठा इमाम कोई नहीं था, हसन के दौर में झूठा इमाम कोई नहीं था, हुसैन के दौर में झूठा इमाम कोई नहीं था। जब मेरे इस शहनशाह का दौर आया, कोई गोश्त के फट्टे से इमाम बन के उठाया, कोई कपड़ा बुनता हुआ इमाम बन के उठाया। इतने झूठों के मुकाबले पे खुदा ने सादी कह के बताया ये सब झूठे हैं, ये सच्चा। बादशाह हुसैन जिंदगी, मालिक हुसैन जिंदगी। इस शहनशाह मुअज्जम को सादिक कहा जाता थे तो सारे ही सच्चे। कुछ ऐसे अपनी सदाकत को मनवाया कि आज कोई हमें झूठा कह सकता है, हमारे इमाम को सादिक ही कहे। किबला तशरीफ फरमाए हैं, मैंने अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी है, खुदा ने सादिकीन के साथ होने का कहा। सच्चों के साथ हो जाओ, सदीक के साथ नहीं। जो बंदे चुप बैठे हैं वो बेनियाजी में है। किबला तशरीफ फरमाए, सर पे कुरान रख के पूछो, सदीक और होता है, सादिक और होता है। जो सच बोले उसे सदीक कहते हैं, जो बोले वो सच हो जाए उसे सादिक कहते हैं। खुदा ने सादिकीन के साथ होने का हो। ये मेरा शहनशाह उन सादिकों में से एक सादिक, मां का शजरा, इतना इज्जतदार कि जब मौला अमीर अल मोमिनीन का, मैं थोड़ा सा पस मंजर में जाऊंगा ताकि इस शहनशाह पे गुफ्तगू हो सके। मौला ने फरमाया कि हम तुम्हारा आक्ट, मौजू याद है, ईरान की शहजादियां अमीर के दरबार में, मौला ने फरमाया शहरबानों का आक्ट हुसैन इब्ने अली से, गिहान बानों का आक्ट मोहम्मद बिन अबी बकर से। मौला अली ने पढ़ा, इस बीबी के हां फिर एक बच्चे की आमद हुई जिसे कहते हैं कासम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर।